पत्नी को घर में रोता छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया और ये महात्मा बने आगे के लिए निकल दिए। महाराज अब हम घर में नहीं रहे, अब हम घर में नहीं रहे। ऐसा ही भक्तों कि रो बंदा छोड़ी नवल दे मारी, वो आगे बड़ो भूप बलधारी। को छोड़ दिया, नवल्दे ने पैर पकड़ लिए, महाराज रुको रुको, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी। तो अब कहने लगे अब मेरी चिंता न करो, जैसे जीना वैसे रहना। आगे बढ़ो भूप बलधारी, भाई जीवन की मेरी ख्वारी। सावरी भक्तों दिया, महात्मा बन के भाग गए और ये वन में जाकर के महात्माओं के साथ रहने लगे। महात्मा समझा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा। तब इन्हें अंत में व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी मिले। बोले महाराज सुनो, अब रो नहीं, अभी तुम्हारे जीवन में 7 दिन शेष बचे हैं। अगर गौर से देखो तो हर आदमी के जीवन में 7 दिन ही शेष है। 7 ही दिन में आदमी पैदा होता है, 7 ही दिन में बड़ा हो जाता है, 7 ही दिन में सब कुछ कमा लेता है और 7 ही दिन में दुनिया से चला भी जाता है। 8वें दिन तक कोई जिंदा नहीं रहा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आज तक 8वां दिन बनाया ही नहीं। बोले अभी जीवन के 7 दिन शेष बचे, इधर आइए परीक्षित महाराज, हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि कथा सुनने के बाद वो तक्षक नाग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार होते हैं। वहां गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में ऊंचे से सिंहासन पर बैठ करके परीक्षित को कथा श्रवण कराने लगे। एक बात और हम आपको बताएं, ये सुखदेव कौन थे और इतने बड़े विद्वान कैसे बन गए सुखदेव। सुखदेव का परिचय बहुत जल्दी में। एक विद्वान ये कह रहा है कि सुखदेव जो थे ये पूर्व जन्म में एक तोता थे, तोता। और इन सुखदेव ने एक बार भगवान शंकर जी के मोहखार बिंद से भगवान अमरनाथ की अमर कथा श्रवण की थी। और उसी कथा को सुनने के बाद ये सुखदेव महाराज अमर भी हो गए थे। इन्होंने कथा कब श्रवण की, कब सुनी? बोले कथा तब सुनी जब एक बार देवर्षि नारद ने देखा कि शंकर जी और पार्वती में लड़ाई नहीं भाई, और बहुत दिन हो गए हमने कराई भी नहीं, चलो आज कराते दोनों में। और इन नारद का काम था एक दूसरे में झगड़ा कराना।
जब तक ये लड़ाई करा नहीं लेते थे तब तक इन्हें चैन ही नहीं आता था। पूरे दिन बीड़ा बजता ही रहता था। झगड़ा कराने में बहुत माहिर थे नारद, तभी इनका नाम रखा गया था नारद। इनकी कही हुई बात कोई रद्द ही नहीं करता था, जैसा कह दिया वैसा ही मान लेते थे लोग, इधर की उधर उधर